बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। बहुत थोड़े से वक्त में हम बहुत ज़्यादा टिक्कियां बना सकते हैं। 1 kg मैंने मैदा लिया है, 3 पाव पिसी हुई चीनी है, ये घर में मैंने ग्राइंडर में ही पीसी है। 1 पाव सूजी है, 1 पाव सूजी और 3 पाव चीनी, इनको दोनों को मिलाएं तो 1 kg बन जाता है। और 1 kg मैदे के हिसाब से इन तीनों चीज़ों की ये रेशो है। 1 kg मैदा, 3 पाव चीनी और 1 पाव सूजी, इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो 1 kg बन जाएगा, जो कि मैदे के इक्वल हो जाएगा। उसमें हम डालेंगे 1.5 पाव दूध है, पौना कप घी है। आप घी की जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी से बहुत ही क्रिस्पी बनती है। 5 to 6 टेबल स्पून नारियल का बुरादा है, नारियल पाउडर जो मिलता है। 3 टेबल स्पून तिल है, वाइट तिल। 10 से 12 बड़ी इलायची है, 10 से 12 ही छोटी इलायची है। इनको मैंने इस तरह से निकाल के तो पाउडर बना लिया इनका। अब मैं सूजी को दूध में भिगो दूंगी 10 मिनट के लिए। इसको 10 मिनट के लिए मैं भिगो दूंगी ताकि सूजी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, और फिर मैदे में हमें इसमें गूंदने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, सूजी सारा दूध सॉक कर लेगी। अब मैं परात में मैदा और जो पिसी हुई चीनी है, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो मैंने शुगर पाउडर बनाया हुआ है वो ऐड कर रही हूँ। आप भी जो मैं छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ वो सारी अगर फॉलो करेंगे तो आपकी मीठी टिक्कियाँ भी बहुत ही खस्ता बनेंगी। 10 से 15 दिन ये टिक्कियाँ बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घी ही डालिएगा अगर आपको क्रिस्पी ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो। अब ये सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके जो हमने सूजी भिगोई हुई है उसमें फिर हम डाल के तो गूंद लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, वरना उसी दूध में ये सारा हमारा बैटर अच्छे से गूंद जाएगा। ये जो सूजी मैंने डिप की थी दूध में, ये देखिए सूजी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हमें इसको गूंदने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये सारी सूजी मैं मैदे में डाल दूंगी। अब मैं इसको गूंद लूँगी अच्छे से। ये मैंने अभी सूजी डाली थी और घी, उसी की वजह से ये अभी गूंद रहा है। ना मैंने इसमें दूध डाला है और ना ही कोई पानी डाला है एक्स्ट्रा। इसी के साथ गूंदेंगे क्योंकि जो चीनी है वो भी अपना पानी छोड़ती है और आटा फिर वरना नरम हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरह से गूंदा उसी दूध और घी के साथ। इसमें एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं हुआ, जो हमने 1.5 पाव दूध लिया था उसी दूध और जो पौना कप घी डाला था उसी के साथ ये आटा मैंने अच्छे से मिक्स किया था। तो ये इसकी कंडीशन है। अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट, ताकि सारा आटा जो है वो यकजान हो जाए और हमारी टिक्कियाँ फटे नहीं। आटे को गूंद के तकरीबन आधा घंटा मैं रेस्ट दूंगी। आधे घंटे के बाद अब मैं इसके बड़े बड़े पेड़े बनाऊंगी और मैं इसको फिर बड़ी सी रोटी की तरह से बेल लूँगी। एक ही टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा टिक्कियाँ बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम छोटे छोटे पेड़े लें। आप किसी साफ से सरफेस पे इसको पेड़े को बेलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए मैंने बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। अब मैं सरफेस पे मैदा डस्ट करूँगी और इस पेड़े को मैं बेल लूँगी। तकरीबन थोड़ी मोटी हमें टिक्की रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे। पतली रखेंगे तो हमारी टिक्कियाँ फट जाएंगी, और ज़्यादा मोटी होंगी तो वो अंदर से गलेंगी नहीं और ऊपर से कलर आ जाएगा। अभी मैं आपको बेल के तो फिर इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ कि मैंने कितनी थिक रखी हैं। कोई भी कटर ले लीजिए, इस तरह से कोई गिलास ले लीजिए, कप ले लीजिए, उसकी मदद से आप टिक्कियों को आराम से काट सकते हैं। बड़ा पेड़ा बनाने का यही फ़ायदा था कि एक वक्त में हम काफ़ी ज़्यादा टिक्कियाँ बना सकते हैं। ये देखिए
इजीली मैंने कितनी सारी टिक्कियाँ एक ही वक्त में बना ली हैं। अब जो बाकी का मैदा बचेगा उनको मैं दूसरे पेड़े में शामिल करके पेड़ा बना के तो टिक्कियाँ बना लूँगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने टिक्की कितनी मोटी रखी है। इतनी ही मोटी रखूँगी मैं सारी टिक्कियाँ। और माशाल्लाह से ये देखिए कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ 1 किलो मैदे से तैयार हुई हैं। अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले मैंने अच्छे से गरम कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर लिया था, क्योंकि हम जब टिक्कियाँ डालेंगे तो उसकी वजह से टेम्परेचर हमारा थोड़ा डाउन होगा, और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर इसको मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से जो भी मैं न्यू रेसिपी बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड से कुक होते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी, क्योंकि अगर साइड चेंज नहीं करेंगे तो हमारी टिक्कियाँ फटना शुरू हो जाएंगी। अब माशाल्लाह से कुक हो चुकी हैं दोनों साइड से। अब मैं इनको निकाल लूँगी और एक्स्ट्रा ऑयल मैं इसमें से निकाल दूँगी, क्योंकि अगर इसमें टिक्कियों में ऑयल रहता है तो हमारी टिक्कियाँ सॉफ्ट बनती हैं, और अगर ऑयल हम एक्स्ट्रा निकाल दें इसमें से तो हमारी टिक्कियाँ बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनती हैं, जिसकी वजह से ये तकरीबन 10 से 15 दिन बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगी। आपको जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, टिप्स बताए हैं, आप भी अगर उनको फॉलो करते हुए टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपकी भी बहुत ही खस्ता बनेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी, जो सबको पसंद आएंगी और हर कोई आपको ज़रूर दाद देगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं। आप मेजरमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा।